हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी बाइट्स। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बियरस्टेड। तो पहले हम जानेंगे सोशियोलॉजी के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगस्ट कॉम्ट फ्रेंच सोशल थिंकर थे जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंटली डिफाइन करा था 1838 में, जब कॉल्ड इट सोशल फिजिक्स। उन्होंने पहले सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स का नाम दिया था। द टर्म सोशियोलॉजी इज कम्पोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। पहला क्या वर्ड है? सोशियस, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है कंपेनियन या सोसाइटी यानी कि समाज। दूसरा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है लोगस, जिसका मीनिंग है टू नो और टू स्टडी, जानना। ठीक है, दस द साइंस ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। इसीलिए इन दोनों शब्दों को अगर हम मिला के देखें तो जो साइंस ऑफ सोसाइटी है यानी कि समाज के वैज्ञानिक ज्ञान को ही हम समाजशास्त्र कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। इसको हम जनरल साइंस कह सकते हैं, यानी कि एक सामान्य ज्ञान हम इसको कह सकते हैं जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पर्टिकुलर हम किसी भी चीज़ की स्टडी नहीं करते हैं। जैसे दूसरी नेचुरल साइंसेज होती हैं उसमें हम फिजिक्स है तो उसमें अलग सब्जेक्ट मैटर होता है, केमिस्ट्री है उसमें हम केमिकल्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो वैसा इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक जनरल साइंस है जिसमें सोशियोलॉजी में जो भी सोशल फिनोमिना हमें देखने को मिल रहे हैं, जो भी सोशल फिनोमिना है, उन सारी चीज़ों की स्टडी हो रही है। यानी कि ह्यूमन माइंड में जो इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ से लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो भी सोसाइटीज हैं और जो भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी सोशल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सब की स्टडी हम इसमें करते हैं। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल क्लास, सोशल मोबिलिटी, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा। यानी कि सोशियोलॉजी की जो स्टडी है, जो एरिया है, वो बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। फैमिली, कल्चर, किनशिप, सोशल क्लास क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है ना। ये सारी चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इन सारी चीजों की स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। अब अगर हम बात करें डेफिनेशंस की सोशियोलॉजी की, तो मैंने पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी सोशियोलॉजी पर बना रखा है कि सोशियोलॉजी क्या होता है, समाजशास्त्र क्या होता है। तो उसमें मैंने कई डेफिनेशंस बताई हैं, इसलिए मैं ज्यादा डेफिनेशंस यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो पहली डेफिनेशन आती है अगस्ट कॉम्ट की, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, जिन्होंने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, सोसाइटी एंड सोशल प्रोसेस। यानी कि उन्होंने पहले भी सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कहा था, तो उन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ साइंस ही ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, सोसाइटी एंड सोशल प्रोसेस, यानी कि सामाजिक व्यवस्था, समाज और सामाजिक प्रक्रिया की वैज्ञानिक रूप से जो स्टडी, वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन हो रहा है, उसको हम समाजशास्त्र कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन आती है इमाइल डर्कहाइम की। इमाइल डर्कहाइम के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सामाजिक संस्थाओं के आधार पर सोशल फैक्ट्स कलेक्ट करना, उनकी स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। डेफिनेशन आती है मैक्स वेबर की। उन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ सोशल एक्शन इज कॉल्ड सोशियोलॉजी, यानी कि जो भी समाज में क्रिया प्रक्रिया हो रही है उसकी स्टडी ही सोशियोलॉजी कहलाती है। फिर डेफिनेशन आती है जॉर्ज सिमिल की। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी कि लोगों के बीच में जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जो सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, उसी के बेसिस पर सामाजिक समूहों का अध्ययन करना, है ना, सोशल ग्रुप्स की स्टडी करना ही सोशियोलॉजी कहलाती है। यानी कि सोशल इंटरेक्शन के बेसिस पर सोशल ग्रुप्स की स्टडी सोशियोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सिमिल। एटी हॉबहाउस ने डेफिनेशन दी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज द इंटरएक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। प्लीज नोट करिएगा, यहाँ पर इंटरएक्शन और इंटरएक्शन में डिफरेंस है। ह्यूमन माइंड में यानी कि व्यक्ति के दिमाग में जो भी विचार चल रहा है चीज़ों को लेके, सामाजिक जो भी उनके बिलीव्स हैं, जो भी वो सोचते हैं या जैसा वो बिहेव करते हैं, इन सारी चीज़ों पर ही सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बेस्ड होता है। फिर उसके बाद लास्ट डेफिनेशन है मेरे पास ऑकबर्न और निमकॉफ की। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि सामाजिक जीवन का अध्ययन ही समाजशास्त्र
है। तो ये डेफिनेशन थी कुछ सोशियोलॉजी की, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो मैंने क्या कि मैं थोड़ा सा आपको सोशियोलॉजी के बारे में भी बता दूं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जो कि पूरा का पूरा सोशियोलॉजी पर ही बना है, तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर हम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो पहला पॉइंट जो आता है वो है कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस। समाज शास्त्र एक सामाजिक अध्ययन है, ना कि भौतिक अध्ययन है। यानी कि फिजिकल साइंस, फिजिक्स में जैसे हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, मशीनरीज के बारे में पढ़ते हैं, और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, लॉज के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट थियरीज पढ़ते हैं, वैसे इसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन है जिसमें हमें समाज में रह रहे लोगों के बारे में स्टडी करनी है। समाज में जो प्रक्रिया हो रही है, जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम है, जो कल्चर है, जो बिहेवियर है लोगों का, उनके बारे में स्टडी करनी है। इसके बाद पॉइंट आता है सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। यानी कि सोशियोलॉजी किसी भी दूसरी साइंस की ब्रांच की तरह ट्रीट नहीं किया गया है, ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें है ना, क्या है, ब्रांचेस हैं साइंस में, हम इनको स्टडी करते हैं। तो वैसे ये किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की ब्रांच नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। तो यहाँ पे क्या कहा कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है ना, नॉलेज देती है जो किसी पर अप्लाई नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में भी जो थ्योरीज दी गई हैं या ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की गई है, सोशल रिलेशनशिप्स की स्टडी की गई है, वो हम किसी पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हमने एक सोसाइटी की स्टडी करी और हमने जाकर दूसरी सोसाइटी पे वो स्टडी के अकॉर्डिंग हमने जो कंक्लूजन निकाला था, जो निष्कर्ष निकाला था, वो हमने जाकर दूसरी सोसाइटी पे अप्लाई कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है सोशियोलॉजी में, तो ये अप्लाइड साइंस नहीं। फिर इसके बाद का पॉइंट आता है सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस एंड नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, कोई स्पेशल साइंस नहीं है। यानी कि स्पेसिफिक चीज़ की स्टडी नहीं हो रही है सोशियोलॉजी में। हम सोसाइटी में हमें जो भी सोशल फिनोमेना दिख रहा है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। बहुत सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में इंक्लूडेड हैं जो कि सोसाइटी में हमें होती हुई दिख रही हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है सोशियोलॉजी इज अ कैटेगरियल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। यानी कि सोशियोलॉजी में जो भी स्टडी हो रही है वो बिल्कुल स्पष्ट स्टडी हो रही है। जो चीज़ें हो रही हैं अभी, जिनसे आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो, उन चीज़ों की स्टडी यहाँ पर हो रही है। नॉर्मेटिव डिसिप्लिन की ये चीज़ होगी, है ना, या ये चीज़ होनी चाहिए, या ये चीज़ हो सकती है वाला केस सोशियोलॉजी में नहीं है। सोशियोलॉजी बिल्कुल स्पष्ट अध्ययन करता है किसी भी चीज़ का, जो आंसर हमें मिलता है कि ये चीज़ है। अगर ये समाज में ये चीज़ हो रही है तो इसका ये कारण है, या फिर इसका ये रिजल्ट होगा। यानी कि समाज शास्त्र में हमें बिल्कुल स्पष्ट अध्ययन करने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद पॉइंट आ रहा है सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। यानी कि सोशियोलॉजी में जो भी कंक्लूजन निकल रहा है वो एज अ होल निकल रहा है ना। जैसे फिजिक्स में हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबके मैकेनिज्म अलग अलग है। पंखा चल रहा है तो उसका अलग रीज़न है, अलग टेक्निक है। बस चल रही है तो उसकी अलग टेक्निक है। प्लेन उड़ रहा है तो उसकी अलग टेक्निक है ना। हर चीज़ अलग अलग है। केमिस्ट्री में सारे केमिकल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। सोशियोलॉजी में हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो हम सोशियोलॉजी को एज अ होल लेकर स्टडी करते हैं। मीन्स इट कंक्लूड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑन द जनरल, नॉट ऑन इंडिविजुअल्स। इसके बाद पॉइंट आता है सोशियोलॉजी इज बोथ अ रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। तो यहाँ पर रेशनल और एम्पिरिकल का मतलब है कि एम्पिरिकल स्टडी वो होती है जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, फैक्ट्स चाहिए होते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चाहिए होती है। और रेशनल स्टडी वो होती है जो लॉजिक्स पर डिपेंड होती है ना, जो लॉजिकल रीजंस होते हैं उन पर डिपेंड करती है। तो सोशियोलॉजी में ये दोनों चीज़ें ही देखने को मिलती हैं, ये रेशनल और एम्पिरिकल साइंस दोनों ही है। लास्ट पॉइंट आता है इट इज़ एथिकली न्यूट्रल। यानी कि सोशियोलॉजी एक न्यूट्रल साइंस है, ये जनरल स्टडी करती है सोशियोलॉजी की। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है।
फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सोशियोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF होंगी या फिर जो भी रिलेटेड लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स, PDF फाइल्स और नोट्स आपको ईजिली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।